5 में से एक आपको 100% पेपर में मिल जाएगा। 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको पेपर में मिल सकता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संचारण किसे कहते हैं, इसे आप जरूर तैयार करके जाना है। इनमें से आपको 2 टॉपिक पेपर में मिल सकते हैं। जो है पेपर में 3 से 4 अंतरियां आती हैं, हो सकता है इन्हीं में से सारी की सारी फंस जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है, भैया केमिस्ट्री तो एक ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको हम कितना भी तैयार कर ले ये हमको याद ही नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने वाला हूँ 20 ऐसे टॉपिक जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको मैंने खुद एनालाइज किया है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे यही प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में छपे मिलेंगे। 1-2 प्रश्न इधर उधर से हो सकते हैं, उसके अलावा सारे प्रश्न इसी स्लाइड से होंगे। आई प्रॉमिस यू, एक बार जो है आप ये क्वेश्चन तैयार करके प्री बोर्ड देकर आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि भैया ने जो क्वेश्चन बताए हैं वो इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज योर विशाल भैया, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आइए देखते हैं हमारे टॉपिक कौन। तो पहला हमारा टॉपिक है मेंडलीव का आवर्त नियम, और उसके बाद है आधुनिक आवर्त नियम। यानी कि दोनों नियम इंपॉर्टेंट हैं। जो मेंडलीव का आवर्त नियम है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम ये जो उसके बाद आया था वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसकी विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये पूछा जाएगा तो 2 नंबर में आएगा, यानी कि मेंडलीव का आवर्त नियम आएगा तो 2 नंबर में। अगर आधुनिक आवर्त नियम पूछा जाएगा तो 2 नंबर में। अगर इसकी विशेषताएं पूछी जाएंगी तो 2 नंबर में, इसकी विशेषताएं पूछी जाएंगी तो 2 नंबर में। यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे इन टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में। क्या है, साबुन क्या है, उसके बाद साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये भी हो सकता है, मिल सकता है आपको। साबुन की सेवछीकारक क्रिया, ठीक है, मिसेल क्या है, अपमार्जक क्या है। ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 में से एक आपको 100% पेपर में मिल जाएगा। साबुन क्या है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, मिसेल क्या है, अपमार्जक क्या है, सेवछीकारक क्रिया किसे कहते हैं। तो पांचों टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाना। उसके बाद है सजाती श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी पर टिप्पणी, यानी कि सजाती श्रेणी पर टिप्पणी याद करके जाना। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी तो आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इससे केमिकल रिएक्शन की जाती हैं। उसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी, ये भी आप तैयार करके जाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है संतृप्त कार्बनिक यौगिक तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या है, इनको उदाहरण देकर समझाओ। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज तथा अयस्क क्या है, उदाहरण देकर समझाओ। खनिज और अयस्क, इसको आप जरूर तैयार करके जाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है धातु तथा अधातु में अंतर, ये भी आप तैयार कर लेना, इसकी ज्यादा संभावना नहीं है। उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएच मान क्या है, पीएच स्केल क्या होती है, पीएच मूल्य पर टिप्पणी दीजिए। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक अलग अलग हैं। आप ये ना सोचना कि जो है इसका भी उत्तर वही होगा, इसका भी उत्तर वही होगा, इसका भी। यहाँ पर पीएच मूल्य होगा, यहाँ पर क्या होगा भैया, पीएच मूल्य, पीएच मूल्य, पीएच मूल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो सारे टॉपिक अलग अलग हैं। 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको पेपर में मिल सकता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, यह भी टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संक्षारण किसे कहते हैं, यानी जंग लगना किसे कहा जाता है। तो संक्षारण किसे कहते हैं, इसे आप जरूर तैयार करके जाना अच्छे से। उसके बाद है कार्बनिक यौगिकों का सहसंयोजी आबंध किसे कहा जाता है, तो यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इनको संतुलित करना आवश्यक क्यों है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको आप भले ना तैयार करना, ठीक है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लेना एक बार। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 टॉपिक में से आपको कम से कम 2 टॉपिक पेपर में 100% मिलने वाले हैं। तो इनको आप छोड़ के ना जाना, इनको अच्छे से तैयार करके जाना कि धवन सोडा बनाने की विधि क्या होती है, उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, मतलब किस प्रकार से बनाया जाता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। उसी प्रकार से बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उनके उपयोग, रासायनिक समीकरण, पीओपी बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण उसका आना चाहिए और उनका उपयोग। उसके बाद व्यंजक चूर्ण, उसी प्रकार से फिटकरी कैसे बनाई जाती है, उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है और उपयोग कहाँ पर होता है। तो सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको 2 टॉपिक पेपर में मिल सकते हैं, हो सकता है सारे के सारे मिल जाए आपको, एक जो है लाइन से आ जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। उसके बाद है मेथेन का दहन या फिर दहन अभिक्रिया, दोनों टॉपिक सेम है। मतलब या तो आपसे पूछेगा मेथेन का दहन
क्या होता है, या तो कह देगा कि दहन अभिक्रिया उदाहरण द्वारा समझाओ। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकर्ण संबंध को उदाहरण द्वारा समझाओ। विकर्ण संबंध क्या होता है, ठीक है, ये वाला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद है गालक किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार करना। अगर जो है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से तैयार करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये सारे जो है टॉपिक आप जो है इनके सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो हम जो है आपको जो है इसका सॉल्यूशन करवा के वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक क्या है, कार्बन की चतुष्फलकी संरचना, यानी कि कार्बन की चतुष्फलकी संरचना आनी चाहिए, मेथेन एथेन इथीन की, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको आनी चाहिए, किसकी किसकी, मेथेन की, एथेन की और एथीन की, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ये अभिक्रिया लिख दी गई है, जितनी भी अभिक्रिया है सारी अभिक्रिया हमने यहाँ पर लिख दिया है, कुछ ही छूटी होंगी, तो इनमें से आपको जो है सारी की सारी याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में ऐसा होता है कि सारी जो है कम से कम जो है पेपर में 3 से 4 अभिक्रिया आती हैं, हो सकता है इन्हीं में से सारी की सारी फंस जाएं, ठीक है, क्योंकि सारी लिखी हुई हैं, इनसे अलग आना ही नहीं है। तो आपको सारी जो है पूरी कंप्लीट याद कर लेना है बहुत अच्छे से। अगर आपको नहीं तैयार है तो आप जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपको सारी जितनी भी ये रिएक्शन है आपको सारी जो है सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो पहली हमारी है स्त्रीकरण अभिक्रिया, ठीक है, दूसरी है हमारी स्मिट अभिक्रिया, उसके बाद तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, दोनों सेम चीज है, संयोजन अभिक्रिया कहे या संकलन अभिक्रिया कहे या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहे, तो तीनों की बात सेम है, ठीक है। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, भर्जन अभिक्रिया, निस्तापन, हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म, विहाइड्रोजनीकरण, ओजनीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो सारी अभिक्रिया हमने लिख दिए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 पेपर में पूछी जाती हैं, इनको जरूर तैयार करना। 100% गारंटी है कि सारी की सारी इसी से मिलेंगी। उसके बाद आपको IUPAC नामकरण आना जरूर क्लियर करके जाना। अगर आपको नहीं तैयार है तो आप जो है इनको तैयार कर लो, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। उसके बाद 20 वाला टॉपिक है कि जो है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। ये 20 वाला टॉपिक है। 20 वाला टॉपिक क्या है, जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं इनको आपको लर्न करना है, अच्छे से सीखना है और पेपर में अच्छे से फोड़ के आना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।